नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर से पाठ पंच परमेश्वर के अंतर्गत क्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, आइए। मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वह अलगू चौधरी के पास भी गई। अगले दिन पंचायत बैठी, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया। वह जुम्मन के साथ बैठा था। प्रश्न 1, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है। गई, बैठी, इकट्ठा किया, इकट्ठे हुए, आया, बैठा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को चुनकर लिखिए। प्रदीप ने दरवाज़ा खोला, खोला। रहमान कहानी की किताब पढ़ रहा था। नेहा पार्क में बैठी थी। रोहित पिताजी को पत्र लिख रहा था। उसने दुकानदार से सामान लिया। कोष्टक में दी गई क्रियाओं के सही रूप द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। क, सीमा जोर जोर से हंसती है। ख, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। ग, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। घ, बच्चे रोज शाम को खेलते हैं। वे सभी मेला देखने चले गए। मछलियाँ पानी में तैरती है। याद रखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने या किसी स्थिति का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? क्रिया। जिस क्रिया वाक्य का आवश्यक अनिवार्य अंग है। बिना क्रिया के वाक्य की रचना तो की ही नहीं जा सकती, कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। क, मोर नाचता है, क्रिया शब्द नाचता। मनीषा दौड़ती है, क्रिया शब्द दौड़ती है। उमा लिखती है, क्रिया शब्द लिखती। पक्षी उड़ते हैं, क्रिया शब्द उड़ते। राहुल हंसता है, क्रिया शब्द हंसता। प्रश्न 5, उचित क्रिया छांटते हुए अनुच्छेद के खाली स्थान को भरिए। आइए पूरा करते हैं। एक दिन अर्चना सो रही थी। सोते सोते उसने एक मज़ेदार सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक आम का पेड़ है। उस पर बहुत सारे आम लटक रहे थे। हवा बहुत जोर से चल रही थी। तेज हवा के कारण बहुत सारे आम जमीन पर गिर पड़े। उसने अपनी फ्रॉक में ढेर सारे आम भर लिए। उसने अपने भाई रोहित को भी आम दिए। वे बड़े मज़े से आम खाने लगे। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बच्चों कहाँ हो? इतने में माँ बच्चों के पास आ गई और पूछा कि इतने सारे आम कहाँ से लाए? अर्चना ने सारी बात सुनाई। तभी उसके गले में कुछ अटक गया। वह पानी पानी चिल्लाने लगी। अचानक उसकी आँख खुली। उसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। न आम, न भाई और न ही माँ। अरे यह तो सपना था, कहते हुए वो जोर से हंसी। आगे प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्द उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। शब्दों में से मूल शब्द उपसर्ग अथवा प्रत्यय अलग करके लिखिए। क, लापरवाही, तो उपसर्ग अलग होगा इसमें से ला, मूल शब्द परवाह और प्रत्यय ई, मतलब उपसर्ग भी आया एक ही शब्द में और प्रत्यय भी आया। आइए आगे। सचेत, सच अधिक स अधिक चेत, तो बताइए प्रत्यय नहीं, खाली। कमजोर, कम, उपसर्ग कम और मूल शब्द जोर। ईमानदार, मूल शब्द ईमान और प्रत्यय दार। दास्ता, मूल शब्द दास और प्रत्यय ता। प्रश्न 7, नीचे कुछ मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं, तो जो मुहावरे जिस अर्थ को बताते हैं उन्हें उस अर्थ वाले खाने में लिखिए। जैसे परिश्रम करना, दिन रात एक करना, आकाश पाताल एक करना, रात दिन एक करना। खुश होना, घी के दिए जलाना, मन में लड्डू फूटना, फूला न समाना। आगे। मर जाना,
दम तोड़ना, जान से हाथ धोना, प्राण पखेरु उड़ना। विद्यार्थियों, परिश्रम करना, खुश होना, मर जाना, इस पर से आपको वाक्य भी बनाना है। परिश्रम करना, इसमें तीसरा आएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना, जो कि यहाँ पे रिपीट हुआ है, रात दिन एक करना। तो तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे एड़ी चोटी का जोर लगाना। प्रश्न 8, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कमर कसना, अर्थ काम के लिए तैयार होना। वाक्य, किसान ने इस बार अच्छी फसल के लिए कमर कसी। फूला न समाना, खुश होना। स्मार्ट मोबाइल पाकर रमा फूला न समा रही थी। 9 2 11 होना आप भली भांति जानते हैं। भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। खुशी का ठिकाना न रहना, अत्यधिक खुश होना। सोने का हार पाकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न था। प्रश्न 9, बच्चों प्रश्न 9 जो है वह आपके लिए गृहपाठ है, जो कि आपको पूरा करना है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए। जो कि मैंने उस अनुच्छेद में विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, आपको उसे ही देखकर दोबारा लिखना है। और हाँ, प्रश्न 10, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, यह बताते हुए आपको अपने भाई को ईमेल करना है और अपने विचार उसमें लिखना है। अच्छा, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।